हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखे। आइए आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 को माता एकादशी प्रकट हुई थी और माता एकादशी की उत्पत्ति होने से इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन इसकी व्रत कथा अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए भक्तों, सबसे पहले हम सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर आ गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुना दिया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे डाला। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति बन गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जब वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम लक्ष्मी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी व गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। भगवान गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है और उसकी कथा भी हर व्रत में सुननी चाहिए। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती है। भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। आइए सुनते हैं बुधवार के दिन सुनी जाने वाली दो भाई बहन की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती, नहा धोकर भाई का मुंह देखकर खाना खाने बैठ जाती। थोड़े दिनों के बाद बहन की शादी हो गई। बहन के ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे थे। अब बहन जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर आ जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछ लिया कि भाई साहब, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को कहा कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। इतना कहकर बहन अपने घर वापस आ गई। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो। आपकी बहन जब आपके पास आती है तो बहुत सारे जंगल के कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करवा दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश बहुत ही क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने ही वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह रोज का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अब बहन रोज की तरह सारा घर का काम करके जल्दी से अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में से उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ था। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को तो वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। फिर यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान ने सोचा, अगर आज इसकी नहीं सुनी तो हमें कल को कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब विनायक जी ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँच गई। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। अब बहन ने जैसा सुना था वैसा ही किया। उन 7 पत्तियों को कच्चे दूध में भिगोकर भाई के ऊपर छींटा मार दिया। तब भाई उठकर बैठ गया और बोला कि बहन, आज तो मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गया। तब बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तब भाई अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और भगवान गणेश से अपने किए की माफ़ी मांगी। हे भगवान, जैसे बहन को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, उत्पन्ना एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बताया है? कृपा करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था।
उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ, अन्य देवताओं की तो बात ही क्या। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा का उपाय बताइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा कि हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के पास जाइए। मधु केटप का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्रीहरि शेषशय्या पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे देवताओं के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तो निर्भय होकर मुझे संपूर्ण वृत्तांत बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंग नामक एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। जिसने अपने बल से मृत्युलोक एवं देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है तथा सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है तथा स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगणित असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पूर्व से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र एवं गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से विजय न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार
वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश हो गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था, मैं आज अपने चीर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हो गई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ। वह विचार करने लगा, यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आ गया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्लयुद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया तथा उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा शेष बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निंद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे, इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर दिया है। कन्या की वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुमने इस असुर का संहार किया है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत कर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुन कन्या बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान प्रदान करे कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए तथा अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले तथा उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, चौदस से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा सत्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर दिए देता हूँ तथा व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी नष्ट कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय तथा सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, सिद्धि प्रदान करने वाला, श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपने इसका महात्म्य तो सुना दिया, अब इसकी विधि क्या है सो आप मुझे भी बताने की कृपा करें। अर्जुन के ये वचन सुनकर
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दान पुण्य करनी चाहिए तथा रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान उपरांत मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करें। रात्रि में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करें तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वदा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान दें। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करें। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को एक समान समझे। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उपरोक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखों द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के समान भी नहीं। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में संक्रांति में तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में दान देने से तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है उसमें 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य से 10वें भाग के समान होता है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक समय भोजन करने के समान होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी इस विधि से इस व्रत को करता है भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देता है। कथा का सार यही है कि एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस मूर नामक असुर का वध किया है जिसे भगवान भी पराजित करने में असमर्थ थे, उस शक्ति के समक्ष मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख प्रदान किया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं प्रदान कर सकती। अतः देवी एकादशी की कृपा से सुख समृद्धि शांति तथा मोक्ष समस्त प्रकार के सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे 11 माता की कहानी। सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और भक्त की एक सुंदर कथा। उसके बाद हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। आइए इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। किसी गांव में विठल नाथ जी के परम भक्त गोराजी कुमार अपनी पत्नी तथा 2 वर्ष के बच्चे के साथ रहा करते थे। गोराजी मन में प्रभु का सुमिरन करते तथा मिट्टी के बर्तन बनाते। एक दिन उसकी पत्नी पानी भरने गई तथा बालक को गोराजी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से लाना होता था। बच्चे को खेलता देखकर गोराजी ने सोचा कि कुछ काम कर लेना चाहिए। वे मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़ककर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे तथा मुँह से विठल विठल नाम का जप करते गए। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंखें बंद हो गई तथा वह परमात्मा में शिथिर हो गए। पैर से मिट्टी कुचलने का कार्य चालू था। उनकी समाधि सी लग गई थी। उनके बालक की नज़र खेलते खेलते पिता पर पड़ी तो वह उनकी ओर आ गया। सोचा पिता उनसे प्यार करेंगे, परंतु बालक जैसे ही पास आया गोराजी का पैर बालक पर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक जोर जोर से चीखा, परंतु गोराजी तो भक्ति में मगन थे। बालक की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची। बालक मिट्टी में मिल गया, उनके पैरों से कुचला गया, हड्डियां निकल आई, बालक मर गया। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक नहीं दिखा। हर जगह ढूंढने लगी और उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गोराजी तो भक्ति में मगन थे, उन्हें कोई होश भी नहीं था।
परंतु जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श किया और हिलाया तो उनकी समाधि टूट गई। जब उन्होंने आंख खोलकर देखा कि उनके पड़ोसी और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तब वह पूछने लगा कि क्या हुआ। तब पत्नी ने कहा कि मैं बालक को आपके पास छोड़कर गई थी। वह बालक कहाँ है? बालक मिल नहीं रहा। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई हैं तथा मिट्टी में मरा पड़ा है। जब यह दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोरा जी को कहने लगे, ऐसी भक्ति किस काम की? बालक पैरों में कुचला गया, फिर भी पता न लगा तथा गोरा जी को भला बुरा कहने लगे। उनकी पत्नी के मुख से भी पुत्र मोह में गोरा जी को ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बुरे शब्द निकल गए। जब पत्नी ने कहा तो गोरा जी को बुरा लगा और कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसीलिए चला गया होगा। ये जीवन सौपन है, इसलिए चिंता न कर। प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, अतः शोक न कर। प्रभु ने जब देखा तो भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान योगी का रूप धरकर गोरा जी के द्वार पर आए तथा अलख जगाई। कुम्हार की पत्नी का नियम था कि घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना कभी भी जाने नहीं देती थी। द्वार पर साधु को आया देखकर उसने पुत्र को वस्त्र से ढक दिया और योगी को आसन देकर भोजन बनाने रसोई में गई। भोजन बनाने के बाद योगी को जिमाने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा, तेरे पुत्र को बुला, जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तब कुम्हार की पत्नी कहने लगी, बालक तो खेलने गया है, आप भोजन कर लें। बालक बाद में खेल कर आएगा तो खा लेगा। परंतु योगी जिद करने लगे, तुम्हारे पुत्र के बिना मैं नहीं खाऊंगा। तब कुम्हार की पत्नी दुखी मन से कहने लगी कि पुत्र अब नहीं रहा। इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। तब योगी ने पुत्र की लाश पर कपड़ा खींचा और बोले, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा लड़का तो यह रहा। जैसे कपड़ा खींचा बालक उठ बैठा। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब कुम्हार को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उसकी पत्नी पहुंची तो कुम्हार अपनी पत्नी पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर बेकुंठ छोड़कर आना पड़ा। यदि तुमने मेरी प्रभु भक्ति के बारे में भला बुरा न कहा होता तो आज मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होता। तेरे कारण मेरे प्रभु को दुख सहना पड़ा, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। जैसे उनकी पत्नी ने यह सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तब सोचने लगी, कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ होगी, क्यों न इसके साथ मेरी बहन की शादी करवा दूं, जिससे ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वह अपने पीहर गई और माँ से बोली, तुम्हारे जवाई को फिर से शादी करने की इच्छा है, मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ करवा दो। माँ ने सोचा कि बड़ी बेटी सुखी है, जमाई जी भी अच्छे हैं। उन्होंने छोटी बेटी का संबंध करने तनिक भी नहीं सोचा और ब्राह्मण से नारियल विवाह के लिए भिजवा दिया। और पत्नी के बार बार आग्रह करने के कारण गोराजी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद विदाई के वक्त सासू जी ने जमाई से कहा, जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी को अच्छे से रखते हो वैसे ही मेरी छोटी बेटी को भी अच्छे से रखना। तब गोराजी कुमार ने कहा कि बड़ी माँ तो छोटी बहन शादी के बाद भक्त जी के घर कार्यों में लग गए। अब थोड़े दिनों तक जब पत्नी की बहन को पति सुख नहीं मिला तो वह लोगों से बातें करने लगी, उसे पति सुख नहीं मिला तथा बड़ी बहन के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। धीरे धीरे जब यह बात बड़ी बहन ने सुनी कि गोराजी उसकी छोटी बहन के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखते तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने दोनों में प्रेम की ऐसी युक्ति सोची कि जब गोराजी सो रहे थे तब एकांत में अपनी बहन को ले जाकर गोराजी के पास सुला दिया। जब रात को गोराजी का हाथ का स्पर्श स्त्री से हुआ तो गोराजी जग गए तथा अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे बहन माना उसको इन हाथों से स्पर्श किया। ऐसा सोचकर गोराजी ने अपने हाथों को काट डाला। ऐसा होते देखकर पत्नी भयभीत हो गई और रोने लगी। गोराजी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनेंगे, इसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो भक्त की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विठलनाथ ने कमलनाथ नामक कुम्हार का वेश धरा और गरुड़ को गदा बनाया और लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गोराजी के घर पर आकर रहने लगे।
भक्त जी, मेरे देश में अकाल पड़ा है, हम इधर आए हैं, हमें नौकरी पर रख लो। गोरा जी ने कहा, मैं गरीब हूँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। तब भगवान बोले, मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भोजन ही चाहिए। अब गोरा जी ने हामी भर दी। भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे गोरा जी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विठलनाथ जी के दर्शन को मंदिर गए, तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, तब पता चला कि भगवान तो गोरा जी कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोरा जी के घर पर गए। भक्त नामदेव जी को आता देखकर गोरा जी प्रसन्न हो गए तथा आसन भी दिया। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए और बाद में मंदिर चले गए। तब नामदेव जी ने गोरा जी को बताया कि तुमने भगवान को तकलीफ दी है, तुम्हारे यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं। तो गोरा जी पश्चाताप करने लगे। फिर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ भगवान के पास गए तथा भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने पूछा, तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध क्यों नहीं रखते हो? तब गोरा जी ने कहा कि सासू जी के वचन के कारण मैं संबंध नहीं बना रहा हूँ। तब भगवान ने कहा, पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे ही बनाया। आज से मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों स्त्रियों के साथ प्रसन्न से रहो। तभी गोरा जी के हाथ भी ठीक हो गए। भक्त गोरा जी अच्छे से अपनी दोनों पत्नी व बच्चे के साथ रहने लगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।